हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4। दिस इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर बट इंपॉर्टेंट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। So question 4 is the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. So find the coordinates of the other two vertices. देखिए हमें एक स्क्वायर में ऑपोजिट टू कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड अदर टू ऑपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर से समझाती हूँ कि लेट्स से दिस इज द फिगर, दिस इज द स्क्वायर, लग रहा है स्क्वायर। एक मिनट दोबारा से बनाते हैं ना। देखो ABCD कोई एक स्क्वायर है ना, ABCD। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -1, 2 एंड ऑपोजिट कौन सा इसका C। सो वी हैव 3, 2 फॉर द C कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो मैं इसको नीचे राइट कर देती हूँ 3, C के कोऑर्डिनेट्स 3, 2। सो लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज x, y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D इज A, B। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकाले x, y की और A, B की। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, सो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो x और y में से हम कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे, x और y में से किसी भी एक की, कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर मैं राइट करती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। ओके, सो लेट A -1, 2 B x, y C 3, 2 and D A, B be the vertices of a square. Okay, so in a square we know that all sides are equal. So यहाँ पर हम राइट करेंगे in a square all sides are equal. So that means we have AB equals to BC, AB equals to BC. Okay, so कैसे निकलेंगे, using distance formula. So using distance formula, distance formula क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ टू फाइंड AB इक्वल्स टू BC। सो AB इक्वल टू BC। आप देखिए थोड़ा सा ऊपर को राइट कर देती हूँ, है ना, AB इक्वल टू BC। तो इसका मतलब AB कैसे निकलेगा, x2 - x1 y2 - y1। सो x + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए x, अब क्योंकि माइनस और यहाँ भी माइनस तो माइनस प्लस, सो x + 1 का स्क्वायर। और अब तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा ना कि माइनस प्लस किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, अब x - 3 प्लस y - 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो हमारे पास निकल के कितना आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में हमारे पास निकल के कितना आएगा, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, देखिए कितना आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो y - 2 और y - 2 है ना,
एक हमारे LHS में और एक हमारे RHS में। तो यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बच गया कितना हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनका स्क्वायर ओपन कर दें, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास x² + 1 + 2x इक्वल्स टू x² + 9 - 6x। x² से x² कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास, देखिए 6x है 2x है, 6 को इधर लाएंगे, सो 2x - 6x कितना हो जाएगा प्लस का 6x इज इक्वल टू 9 और +1 उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो गया 8x इक्वल्स टू 8। सो वी हैव x इक्वल्स टू 1। अभी तक हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की, है ना। y की वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो हमने यहाँ पे फिगर अपडेट कर दिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हमने लेके सॉल्व करा था, a b और c। अब y की वैल्यू किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे एक डायगोनल को। अब देखिए, क्योंकि ईच एंगल इन अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, सो वी कैन सिंपली राइट दैट एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब एंगल b हमारा 90 हो गया, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ये लिखना है, यहाँ के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास ना बोर्ड पे स्पेस कम होता है, आपके पास कॉपी है तो आप नीचे नीचे नेक्स्ट पेज पे आगे राइट करते जाएं। तो यहाँ देखते हैं अब हम कि ईच एंगल या फिर इन अ स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। So triangle ABC is a right angle triangle. Is a right angle triangle. Okay. So by Pythagoras theorem, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो दिस इज 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस, तो कोई भी आप एक बेस ले लो और कोई भी आप एक परपेंडिकुलर ले लो ए बी और बी सी में से। तो वी हैव हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट यहाँ हमारे पास क्या था, ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो हम बी सी को रिप्लेस करके क्या राइट कर देंगे, ए बी प्लस ए बी। सो वी हैव ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज राइट करेंगे। देखिए ए सी कितना हो जाएगा 3x2 - x1। सो इसका मतलब कितना, अब क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट भी लगाने की हमारी नीड नहीं है। ओके, अपने आप ही हट जाएगा। तो कितना करेंगे 3 माइनस और -1 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको यहाँ पर ही प्लस करके राइट कर देती, 3 + 1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। अब ए बी कितना आएगा, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, है ना, y - 2 का होल स्क्वायर। मैंने एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। x कितना है हमारे पास, x इक्वल्स टू 1, यहाँ से लेंगे x इक्वल्स टू 1 एंड 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल इक्वल टू 0। सो 3 + 1 इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितना 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। सो 16 इक्वल्स टू 2, कितना 2 का स्क्वायर
कितना आ जाएगा 4, डायरेक्ट ही राइट कर देते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4 इंटू वाई, तो दिस विल इक्वल टू 4y. ओके, सो 16 इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस, या फिर इसको अंदर सॉल्व कर लेते पहले, 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, है ना. मेरे पास यहाँ पे रफ करने का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर देती हूँ. आपके पास नहीं होगा ये वाला ऑप्शन तो आपको नेक्स्ट लाइन में राइट करना होगा, ठीक है. सो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 वाई स्क्वायर और फिर माइनस कितना आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना, 2 इंटू 2, तो दिस विल इक्वल टू 4y. ठीक है, देखो नहीं समझ में आया, 2 का स्क्वायर कितना 4, y का स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y. मैंने क्या करा, इसको प्लस कर दिया, ठीक है, इसको प्लस करके कितना लिख दिया था यहाँ पे 8 प्लस वाई स्क्वायर, ये खत्म हो गया तो बच गया कितना हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4y. ओके, बस इतना सा स्टेप मैंने यहाँ पे चेंज किया था. सो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y. देखो प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल होके 0. ओके, सो वी हैव कितना 0 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 8y. अब 0 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं हटा के इसको इधर भी राइट कर देती हूँ, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लेते हैं, सो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब वैल्यूज निकालनी है, देखो 2y इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0 and y minus 4 equals to 0, so we have y equals to 4, y equals to 4. okay, so y की हमारे पास 2 वैल्यूज आई है 0, 4, 0 भी है और 4 भी है. ये सिर्फ y की 2 वैल्यूज आई है हमारे पास, है ना. x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू आई है हमारे पास 0, 4. थोड़ा सा बड़ा करके राइट कर देती हूँ, फिगर मैंने अपडेट कर दी है. अब हमारे पास देखो x और y की 2 वैल्यूज आ गई, y की हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो मुझे स्पेस चाहिए, मैं रफ कर दूंगी यहाँ से. अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक का नोट कर लें पहले. अब देखो, अब हमें फाइंड करने हैं डी के कोऑर्डिनेट्स. तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स भी हम सेम मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमने क्या थे ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो हम क्या करेंगे ए डी इक्वल्स टू सी डी से हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद क्या करें, डी इज 90 डिग्री एंगल, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से. अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक अदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं ना. तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ सेकेंड मेथड. तो सेकेंड मेथड क्या होता है कि हमने दोनों मेथड सीख ले. डी के कोऑर्डिनेट्स आपने जैसे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे, सिंपल उसी तरह से फाइंड कर ले, या फिर आपकी मर्जी है, अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इससे कर सकते हैं. तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी. ज्वाइन ए सी एंड बी डी, यहां राइट करेंगे डायगोनल्स are equal, diagonals are equal in a square and intersecting at point O, and O is the midpoint. O is the midpoint. या फिर हम कह सकते हैं कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. सो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन AC एंड BD, डायगोनल्स आर इक्वल इन आई स्क्वायर. इसके अलावा आप लिख सकते हैं डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट each other at point O. okay, at point O.
एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ओ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब और क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, बाइसेक्ट भी करते हैं, और AC इक्वल्स टू BD होते हैं। उसके अलावा OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। O के कोऑर्डिनेट्स कैसे करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहां से क्या करेंगे, हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों में हमने क्या किया, O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, दोनों में हमने क्या किया, O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, उनको हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला find the coordinates of O। तो O के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, इतना। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे AC के लिए, फिर हम राइट करेंगे BD के लिए। नाउ फॉर AC यहाँ पर राइट करेंगे for AB, ओके। तो फॉर AB के लिए हमारे पास O कितना हो जाएगा, हमारे पास x1 प्लस x2, तो -1 प्लस 3/2 कॉमा 2 प्लस 2 प्लस 2/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए O -1 प्लस 3, तो 2/2 कॉमा 4/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो O के कोऑर्डिनेट्स AB के लिए कितने आ गए, 1, 2। अब नाउ फॉर BD के लिए O के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे पास, फॉर BD O के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे पास, इक्वल्स टू BD के लिए x1 प्लस x2, इसका मतलब 1 प्लस a बाय 2 कॉमा। अब हम क्या करेंगे, हम y को ना y रखेंगे, अभी हम 0,4 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, 1 प्लस a एंड y प्लस b/2, क्योंकि y की हमारे पास 2 वैल्यूज है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो अब अगर आप देखें, सो ये भी कोऑर्डिनेट्स ओके हैं, ये भी कोऑर्डिनेट्स ओके हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर इक्वल। सो ऑन कंपेयरिंग इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एंड इसको ले लेते हैं सेकेंड, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दिस वैल्यू इज फॉर x, तो 1 फर्स्ट के साथ जाएगा और 2 सेकेंड के साथ जाएगा। ओके, अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1,2, देखो अगर हम यहीं पर ही राइट कर दूं भाई, O के कोऑर्डिनेट्स तो 1,2, सो ये जाएंगे इसके साथ और ये जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस a/2 इक्वल्स टू कितना, 1। उसके अलावा y प्लस b/2 इक्वल्स टू कितना, 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस a इक्वल्स टू 1 इंटू 2, तो a इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो a इक्वल्स टू 1। तो वी हैव a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। b की वैल्यू रह गई, तो b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ से व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो b/2 इक्वल्स टू 2, सो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 4। ओके, बट व्हेन y इक्वल्स टू 4 होगा, जब y इक्वल्स टू 4 होगा तो कितना होगा y की वैल्यू यहाँ पे
4 प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 2. सो 4 प्लस बी इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, b इक्वल्स टू 4 माइनस 4. तो वी हैव b इक्वल्स टू 0. प्लस माइनस कैंसिल हो गए. ठीक है. सो b की वैल्यू कितनी है, एक 0 और 1 कोमा 4. ठीक है. तो b की वैल्यू भी मैं राइट कर देती हूँ 0 कोमा 4. मैं एक बार ना आंसर चेक कर लेती हूँ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे क्वेश्चन में. ओके. सो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है एंड b की वैल्यू 0 आ रही है. ओके. तो यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ कि, तो फाइनल आंसर राइट कर देती हूँ मैं. देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे. देयरफॉर एक लाइन लिखनी है मुझे, है ना, उसके लिए स्पेस चाहिए. तो मैं देखो, मैं यहीं पर ही राइट कर देती हूँ, है ना. आप समझने की कोशिश करना बस थोड़ा सा. लास्ट लाइन है, यहाँ पे राइट कर देते हैं, है ना. द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ b इक्वल टू x कॉमा वाई. b x कॉमा वाई इक्वल्स टू कितना, 0 कॉमा 1 कॉमा 0 और 1 कॉमा 0 या फिर और 1 कॉमा 4. ठीक है. एंड d के कोऑर्डिनेट्स कितने, x a कॉमा b, a कॉमा b. ठीक है. तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 कॉमा 0 ले सकते हैं और 1 कॉमा 4 ले सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी ना, आपको इस स्टेप के बाद में राइट करनी है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. दैट इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट. देखो, या तो 1 कोमा 0 होंगे या तो 1 कोमा 4 होंगे. एक काम करो, आप ना यहाँ पे कोमा लगा लो, है ना. चलो, पता नहीं पीछे किस फॉर्म में गिवन है, मैंने पीछे से चेक कर लेती हूँ, है ना. और लिख के दिया हुआ है, 1 मिनट. 7.4 क्वेश्चन नंबर 4. जस्ट अ मिनट. 7.4 क्वेश्चन नंबर 4. बस 1 मिनट, है ना. क्वेश्चन नंबर 4. 7.4 क्वेश्चन नंबर 4. 1 कोमा 0 एंड 1 कोमा 4. ठीक है. हाँ, यही आंसर्स हैं हमारे. ठीक है. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी और डी दोनों के सेम आ रहे हैं. ओके. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डिटेल. और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, सो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप थंबनेल दबाएं, है ना. वीडियोस को ज़रूर लाइक करें. सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.